टिड्डी को खेत से दूर भगाओ। ये सरहद पार से आए घुसपैठिए हैं। ये पाकिस्तान से आई मुसीबत है। ये किसानों पर सितम का सैलाब है। ये फसलों के लिए नासूर है। ये टिड्डी का टेरर अटैक है। पाकिस्तान से एक बार फिर छोटे घुसपैठियों ने घुसपैठ की, जिसकी तादाद सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है, जो श्रीगंगानगर में घुस चुका है, पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तादाद में। सावधान, सीमा पार से वो घुस चुका है। सावधान, वो लॉकडाउन में आतंक मचाने वाला है। सावधान, श्रीगंगानगर में वो सब साफ कर रहा है। सावधान, बाड़मेर में उसका आतंक बड़ा है। सावधान, 6 पैरों वाले आतंकी से होशियार। ये पाकिस्तान से घुसे आतंकी का प्रकोप है। श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती इलाके हिंदुमल कोट क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में टिड्डी दलों ने पड़ाव डाल दिया है। हिंदुमल क्षेत्र के 3H बड़ा, 9H मदेरना, संगतपुरा, कोठा, पक्की में टिड्डियों का तांडव है। किसानों को डर है कि कहीं ये बागों और फसलों को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि कृषि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई है और टिड्डी दलों के खात्मे के लिए दवा का छिड़काव भी कर रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। टिड्डी टेरर रिटर्न से एक बार फिर से टिड्डियों का आतंक प्रदेश में। किसान परेशान हैं, हलकान हैं। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से टिड्डियों का आतंक। क्या कुछ सरकार इस टिड्डी आतंक से किसानों को बचाने के लिए कर रही है? क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं? हमारे साथ खुद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात कर लेते हैं, किसानों के तमाम सवालों के जवाब इनसे आज ले लेते हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। नमस्कार दिनेश जी। हरीश जी, जब हम छोटे थे तो ये टिड्डियों को हम राम जी का घोड़ा कहा करते थे। उस वक्त पता नहीं था कि ये राम जी का घोड़ा कभी इतना रुष्ट होगा जिससे जो एक इंसान को प्रभावित करे ना करे, लेकिन फसलों को तबाह कर देगा। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं इस टिड्डी टेरर से बचाने के लिए किसानों को? दिनेश जी, पहले तो हमको टिड्डी क्या है वो समझने की आवश्यकता। सर, मैं सुमित गुप्ता आपके साथ जुड़ा हुआ हूं कि कितने स्टेजेस है। हाँ जी, तो पहले टिड्डी है क्या चीज जी? टिड्डी का प्रचलन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये चीज हम समझेंगे तो हम टिड्डी के संदर्भ में आगे चीजों को ढंग से समझ पाएंगे। टिड्डी, जो वयस्क टिड्डी होती है वो अंडे देती है। 80 से 125 अंडे एक समय के अंदर वो अंडे देती है। अपने जीवन चक्र के अंदर 3 दफे वो अंडे देती है। और जो अंडे से जो हॉपर है, जो
हम लोग अपनी भाषा के अंदर जो फाका कहते हैं, वो 2 हफ्ते से लेकर और 8 महीने के बीच में जब भी उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, उस अंडे से वो फाका निकलता है। ठीक है। फाके के बाद में वो लाल रंग की जो टिड्डी होती है, और उसके बाद के अंदर जो पीली टिड्डी, अडल्ट टिड्डी जिसको व्यस्त टिड्डी कहते हैं, वो टिड्डी रहती है। आज टिड्डी पूरे दुनिया के अंदर जो मे का जो FAO है, फूड ऑर्गेनाइजेशन में है UN का, उसने जो पूरी दुनिया की स्थिति बताई है, उसके अनुसार बहुत बड़ी तादाद के अंदर अप्रैल के अंदर बारिश हुई ईस्ट अफ्रीका के अंदर, केन्या में, इथोपिया, सोमालिया के अंदर, इन तीनों देशों के अंदर अंडे से जी टिड्डी बनने के तादाद के अंदर जो प्रचलन के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है, वो वहां से जो टिड्डी है, वो टिड्डी अपने लाल सागर को क्रॉस कर और एशिया के देशों के अंदर, चाहे वो यमन हो, चाहे सऊदी अरब हो, इराक हो, UAE है, इन तमाम जगह, और जिसमें ये अरेबिक पेनिनसुला जो अपन लोग कहते हैं, इसके अंदर ब्रीडिंग बड़ी तादाद के अंदर ये टिड्डी की ब्रीडिंग हो रही है। ये टिड्डियां वहां से व्यस्त टिड्डी बनकर और पाकिस्तान के कई इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान है या इंडस वैली है, पंजाब का पाकिस्तान है, यहाँ तक टिड्डियां पहुंच चुकी है। और वो टिड्डियां अब आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर भी आने का पहले से ये है, ये एकदम नई बात नहीं है कि इस महीने के अंदर या 1-2 महीने, लेकिन इतनी बड़ी तबाही इससे पहले कभी हरीश जी नहीं सुनी थी। कर चुके हैं। नहीं, देखो, ये UN के 4 कैटेगरी इन लोगों ने बना रखी है। जो 4 कैटेगरी में सबसे बड़ी अलार्मिंग कैटेगरी है, जो रेड कैटेगरी है। अलार्मिंग कैटेगरी के अंदर ये कर सके। देखो, हम ये अपनी भूल वापस दोहरा नहीं रहे हैं, ये अपन लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है। कोरोना के संदर्भ में WHO ने जनवरी के आखिरी सप्ताह के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसी की अलार्मिंग स्टेज पूरी दुनिया को बताई। उसके बावजूद अपन लोगों ने, पूरी दुनिया ने उसको नजरअंदाज किया, और आज दुनिया के अंदर हम लोग स्थितियां देख रहे हैं। वो गलती टिड्डी के संदर्भ के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि काफी UN के FAO ने ये बात कही, उसके बावजूद हम लोग, पूरी दुनिया, हम लोग जहां ये प्रचलन हो रहा है, अगर वहीं इसको रोकेंगे तो सबसे आसान है। जो आज अंडे हैं, जहां होपर है, जैसे जैसे ये वेस्ट बनेगी, और पिछली दफे जो भारत के अंदर आई थी, वो बहुत बड़ा छोटा स्वान था, जुड़ था। जो हम लोगों के भारत के अंदर जो FAO की कैटेगरी थी, वो स्मॉल स्वान था, 1 किलोमीटर से लेकर। अच्छा, भारत में जो प्रजाति पाई जाती है टिड्डियों की, और ये जो प्रजाति पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जानकारी ये भी आई थी, टिड्डियों का एक छोटा सा दल 10 हाथियों के बराबर खाना खा जाता है, फसलें चौपट कर देता है 10 हाथियों के बराबर। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, ये टिड्डी पूरी दुनिया के अंदर एक ही ब्रीड की टिड्डी है, जो अफ्रीका के अंदर और ये जो अपने अरब कंट्री के अंदर एक ही ब्रीड के ये टिड्डी है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये टिड्डी की जो तादाद है, हम लोग अभी देख रहे हैं, ये बहुत छोटी तादाद है। 500 स्क्वायर किलोमीटर के स्वैन जी, वो बड़े स्वैन जो है, जिनको वेरी लार्ज कैटेगरी के अंदर FAO ने रखा, उस तादाद के अंदर भी टिड्डी के ये झुंड, स्वान भी आने की संभावना है, और कई दफे दुनिया के अंदर आए हुए हैं। हमको, हमारी जो तैयारी है, उस स्तर की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। सर, लेकिन आपको नहीं लगता तैयारियों में कुछ कमी है? नहीं, तैयारी में कुछ नहीं, तैयारी में बहुत कुछ कमियां हैं जी। तैयारी, ये अपने हम लोगों को समझना, आपने तो कई चिट्ठियां भी लिखी है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, ऊपर FAO की है, UN के जो। हाँ, मैं चिट्ठियों के माध्यम से लगातार ये बात उनके संज्ञान के अंदर लेकर आ रहा हूं, पर दुर्भाग्य से आज जो धरातल के अंदर स्थिति है, वो बड़ी खराब है। जो लोकेस्ट, ये जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार के लोकेस्ट डिपार्टमेंट, जो टिड्डी विभाग है, उसकी जिम्मेवारी है।
हम लोग ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे को पाकिस्तान ने जानकारी नहीं दी। अब ये पूरी की पूरी पब्लिक डोमेन के अंदर है। आप FAO ने लगातार दुनिया के हर देशों को ये यहाँ की स्थितियां बताई है, अलार्मिंग स्टेज भी बता चुके हैं। पर आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बातें के लिए तो केंद्र सरकार के जो मंत्री है कई बार ड्रोन की चर्चा करते हैं, कई बार हवाई हेलीकॉप्टर के स्प्रे की बात करते हैं, पर धरातल के अंदर क्या है? आज जब मैं आपको बात कर रहा हूं कि सिर्फ 54 मशीनें धरातल के ऊपर लोकेश डिपार्टमेंट की है। सर, आपकी समस्या बिल्कुल समझ सकते हैं और आप ये भी सब जानते हैं, आप लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं, मदद कुछ मिल जाए। लेकिन असल में ये चीज आप समझ लेंगे, ये चीज हम लोग समझ लेंगे, लेकिन एक किसान को इन चीजों से मतलब नहीं होता है। उसे सिर्फ तुरंत राहत चाहिए होती है। उसे ये मतलब नहीं है केंद्र में कौन सी सरकार है, राज्य में कौन सी सरकार है, उसे तो सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहिए। सर, किस तरह से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे अब? ये सब्जेक्ट जो है जिसके अंदर कईयों के अंदर राज्य सरकार की है। आज हम लोग अगर चाहेंगे ट्रेनें शुरू कर ले, राजस्थान की सरकार, राज्य सरकार चाह रही है, पर राज्य सरकार के पास में वो अधिकार नहीं है। केरला सरकार ने अभी आपदा के वक्त में कई फैसले करे, पर जो नियम है आपदा के नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वापस उन्हीं फैसलों को रोकने का आदेश दिया, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। स्टेट नियम क्या कहते हैं सर इन्हें रोकने के लिए? ये मैं आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नियम ये कहते हैं कि जो टिड्डी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के कृषि विभाग के लोकेश डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी है कि वो टिड्डी को रोके। ठीक है। वो रोकने के लिए जो उनके पास मशीनें हैं, वो मशीनें और जो माइक्रोनेयर है, अल्वा मैस की मशीनें हैं, उन मशीनों के माध्यम से जो मैलाथोन 96% की दवाई है, उसके माध्यम से वो रोक रहे हैं। पर पिछले साल जो हम लोगों का अनुभव रहा है कि इन मशीनों के माध्यम से हम लोग वो रोक नहीं पा रहे। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछले साल के अंदर जब केंद्र की यहाँ टीम भी आई थी, वहां डस्ट के माध्यम से राजस्थान के किसानों ने टिड्डी को रोका। वहां के केंद्र के जो उनके विशेषज्ञ थे, अधिकारी थे, उन लोगों को वो बताया कि ये डस्ट है, जो फेलोमोन 0.04% की डस्ट है, उससे टिड्डी खत्म हो रही है। पर वो उस लिस्ट में नहीं थी, इसलिए सरकार की तरफ से वो नहीं बन पाए। लाखों रुपए की वो डस्ट किसानों ने खुद ने खरीद कर और वो करीब इस साल उस डस्ट की परमिशन हम लोगों को मिल गई है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सिर्फ 54 मशीनें हैं, उस 54 मशीनों में आज भी जिससे मैं बात कर रहा हूँ 7 मशीनें खराब पड़ी है। वो मशीनें किस पर जाती है? वो मशीनें जो व्हीकल है, जो वहाँ 4 व्हीलर है, बेलोरो गाड़ी है, उसके पीछे लगकर जाती है। सिर्फ उन 54 मशीनों के लिए 19 मशीनें ही आज टिड्डी महकमे के पास है। उन 19 मशीनों में से भी 9 मशीनें खराब पड़ी है। तो हम लोगों को पिछले बार जब हम लोगों के साथ ये चीज हुआ, हमारा अनुभव ये हुआ, तो अब हमको तैयारी बढ़ानी चाहिए। तैयारी बढ़ाने की जगह आज हम लोगों के साथ 54 मशीनें सर जो आप बता रहे हैं जो खराब पड़ी है, ये ठीक कहाँ, दुरुस्त कहाँ होंगी? जिम्मेवारी से नहीं 54 में से 7 खराब पड़े हैं जी। ये 7 को रिपेयर कराने के लिए अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनके रिपेयर तो यहाँ भारत के अंदर ही उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था है जी। पर इतना उन लोगों को बताने के बावजूद भी आज ये स्थिति है। और ये जो दवाई है, जो मदद है, पिछली दफे तो किसानों ने खुद ने अपने ट्रैक्टर लगाकर, जो स्प्रेयर माउंटेड ट्रैक्टर थे वो लगाकर। सर, एक वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो टिड्डियों पर नजर रखता है, टिड्डी चेतावनी संगठन भी है एक, वो क्या कर रहा है? नहीं वो FAO है जो मैं आपको बता रहा हूं। FAO UN के तरफ से वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर टिड्डी के संदर्भ के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उसको कोऑर्डिनेशन और उसकी सूचना वो FAO UN का ये है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है जी। राजस्थान में कोई इसी तरह का संगठन नहीं है, टिड्डी चेतावनी संगठन टाइप का कुछ? नहीं, ये सिर्फ टिड्डी विभाग है, वो केंद्र सरकार का टिड्डी विभाग है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछली दफे भी, जैसे अभी टिड्डी राजस्थान के अंदर आई है, तो राजस्थान सरकार ने 20 गाड़ियों की सैंक्शन निकाल दी है जो लोकेश डिपार्टमेंट को दे दी है। जब हम लोग देख रहे हैं कि लोकेश डिपार्टमेंट अपने आप में फेल सा हो रहा है, पिछली दफे भी फेल हो रहा है, तो हम सिर्फ अपने किसानों को सिर्फ उनकी जिम्मेवारी ये कहकर हम लोग नहीं छोड़ सकते।
मैंने खुद ने निवेदन किया, आप संज्ञान में लेकर आए, मुख्यमंत्री से लेकर आई है, कृषि मंत्री से लेकर आई है। सर बस बात इतनी सी है, थोड़ा हास्यास्पद लगता है जब सर्विलेंस के लिए, थोड़ा हास्यास्पद लगता है सर जब धरतीपुत्र अपने खेतों में खड़ा होकर थालियां बजाता है, ड्रम पीटता है, बर्तन बजाता है टिड्डियों को भगाने के लिए। कोई तरीका ऐसा नहीं है हमारे पास कि कम से कम इस थाली और ड्रम से तो निजात मिल जाए? 21वीं सदी में है सर हम लोग। नहीं, इसी हंसी का कारण नहीं बनना चाहिए, यह हंसी का कोई नहीं, हंसी हम लोगों को नहीं आना चाहिए। बहुत चिंताजनक ये चीज है, अफसोसजनक चीज है कि हम लोगों को जो ये उनके लिए मदद के लिए जो कार्य करना चाहिए कहीं ना कहीं फेल है। और टिड्डी थाली बजाने, ड्रम बजाने से टिड्डी खत्म नहीं हो रही है जी। ये एक हम लोगों का एक सोच है कि वो टिड्डी कुछ क्षणिक तौर के ऊपर टिड्डी वहां से उठकर पास के में चली जाएगी, पर वो जो मात्रा बहुत कम होगी जब भी टिड्डी वहां से उठेगी। बड़ी मात्रा में टिड्डी आई पिछले साल हम लोगों ने देखा, वो किसान थाली बजाता गया, ड्रम बजाता गया, डीजे बताता गया, उसके बावजूद भी टिड्डी पूरी की पूरी लेट साइकिल होता है सर इनका एक। और मैंने ये जानकारी थोड़ी देखी थी नेट पर ये सर्च किया मैंने। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी 1926 और 31 के दौरान इनका प्लेट फैला था और उस वक्त पर 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। और इस तरह एक बार नहीं कई बार, एक बार 4 से 5 करोड़ का नुकसान ये टिड्डियां कर चुकी है। जब हम लोग जानते हैं कि इतना बड़े स्तर पर ये टिड्डियां टेरर अपना दिखा सकती हैं, तो क्यों नहीं हम लोग शुरुआत से ही तैयारी हम लोगों ने करके रखी? क्यों अब भी हमें इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, इस तरह की खबरें सुनाई देती हैं? ये टिड्डी के माध्यम से पूरे दुनिया के अंदर खाद्य संकट नहीं आ जाए। कई देशों के अंदर ये चीज आ चुकी है जी। टिड्डी का जो प्रकोप है, और जैसे मैं अगर राजस्थान की बात ही कर रहा हूं, खाद्यान्न संकट के अलावा जो हमारे सामने तत्कालीन जो चुनौती है कि जो चारा हम लोगों के वहां बचावा है, और जो बॉर्डर का इलाका है, उदाहरण के तौर पर प्रति व्यक्ति अगर पशु सबसे ज्यादा किन्हीं जिलों के अंदर है वो बाड़मेर जैसलमेर है, और उनके चारे के लिए जो पारंपरिक तरीका है वही चारा है। ये टिड्डी जिस इलाके के अंदर बैठेगी वो चारा पूरा का पूरा खत्म कर लेगी। एक तरफ तो कोरोना की मार, और फिर वो चारा के अंदर जो हम लोगों को कमी, ये किसान, पशुपालक किसान कहाँ तक उससे निजात पा पाएगा? उस चारे के अलावा जो हम लोगों के वहां सबसे बड़ा स्रोत हम लोगों के, चाहे चारे के लिए है या हमारे खुद के आहार के अंदर है, उसकी जो फलिया है जिसको सांगड़ी कहते हैं, वो खेजड़ी है। जिस खेजड़ी के ऊपर वो टिड्डी बैठ रही है, वो पूरी की पूरी खेजड़ी के अंदर वो हरा, चाहे पत्तियां हो, चाहे वो सांगड़ी हो, वो तमाम की तमाम खत्म कर रही है। तो तत्कालीन एक बहुत बड़ा संकट हम लोगों के सामने चारे का और उस सांगड़ियों के माध्यम से जो हमको आहार मिलता था, वो तो तत्कालीन उन इलाकों के अंदर शुरू हो चुका है। और जो लॉन्ग टर्म आप बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर FAO खुद ही इस बात की चिंता जाहिर कर चुकी है। खाद्यान्न संकट कई देशों के अंदर आने वाला है, और वो भूल जो कोरोना के अंदर हम लोगों ने कर ली है, वो गलती हम वापस कर रहे हैं। राजस्थान से 25 सांसद राजस्थान की जनता ने केंद्र में दी, उसके बावजूद हम लोगों को केंद्र की तरफ से किसी प्रकार की इस संदर्भ के अंदर से सर देखिए, मैं जब से टिड्डी टेरर की खबरें पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, तब से मैं आपको भी देख रहा हूं, और वाकई में मैं ये कहना चाहता हूं आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। आप कई कई दिन तक किसानों के साथ रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। मुझे बताइए सर कि अब किसानों के लिए अब फौरी तौर पर क्या राहत दी जा रही है सरकार की तरफ से, और साथ में ये भी बता दीजिए क्या इंतजामात सरकार के पास हैं मशीनों के, कीटनाशक को लेकर, किस तरह से किसानों को बताया जा रहा है इस आतंक से बचाव के लिए? देखो, 3 चरण में हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो जहां प्रचलन हो रहा है और जहां अंडे हैं और जो होपर है जिसको हम फोका कहते हैं, वहां इसको नष्ट करना चाहिए। वो भारत के अंदर नहीं है, जिस देशों के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कर वहां हम लोगों को करना चाहिए। दूसरे चरण में अगर वो टिड्डी हमारे देश के अंदर सीमाओं के अंदर आ रही है, तो उस टिड्डी के लिए हम लोगों को 3 तरह से हम लोग उसको रोक सकते हैं। एक तो जो लोकेश डिपार्टमेंट के पास जो मशीनें हैं, वो मशीनें जो मैंने पहले भी आपको बताया, वो माइक्रोनर मशीनें हैं, और
माइक्रोनर के अलावा जो अल्वा मास मशीन है जिसमें मेलाथीन 96% की दवाई के माध्यम से हम लोग उसको रोक रहे हैं। तीसरा तरीका है जो हम लोग स्प्रे माउंटेड जो ट्रैक्टर है उसके माध्यम से जो क्लोरोफेनिन सर स्प्रे की आपने बात कही, मैं माफी चाहूंगा आपको, आपकी बात काट रहा हूं मैं। स्प्रे की आपने बात कही है, आपको नहीं लगता है कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे होना चाहिए किसानों के पास, लोगों के पास, या जो भी कर्मचारी जाते हैं टिड्डियों को भगाने के लिए? क्योंकि मैंने तस्वीरें देखी है एक दो जगह, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ है और उन पर स्प्रे किया जाता है तो स्प्रे उन लोगों पर ही वापस आता है, तो इससे भी गंभीर बीमारी हो सकती है उन्हें। बिल्कुल सही है। स्प्रे के लिए 600 ट्रैक्टर की स्वीकृति राजस्थान सरकार के कृषि मंत्रालय ने पिछले दिनों के अंदर दे दी है कि जो इसको किराए में लेकर वहां का स्थानीय जिला प्रशासन 600 ट्रैक्टर का स्प्रे के माध्यम से वो कार्य करेगा जी। और जो स्प्रे के अलावा जो पिछले दफे हम किसानों का अनुभव था, मैं वापस उस बात को लेकर आ रहा हूँ, किसानों ने खुद ने डस्ट के माध्यम से, और अभी फेनोवॉल जो 0.04% फेनोवॉल है वो एक डस्ट है, डस्ट के माध्यम से भी उसको रुका। एक टिड्डी विभाग की तरफ से बात लगातार आती थी कि रात को टिड्डी खत्म नहीं हो सकती है। राजस्थान के किसानों ने खुद ने अपने कार्य कर रात को टिड्डी खत्म कर जो पहले हम लोगों की प्रथा थी कि सिर्फ दिन के अंदर सुबह के वक्त टिड्डी। चलिए शुक्रिया, समय की थोड़ी कमी है हरीश जी, माफी चाहूंगा, लेकिन आपसे बात करके कम से कम ये लगा कि किसानों के हित के लिए अभी कोई तो है जो सोच रहा है, और अभी इस टिड्डी टेरर्स के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए आप लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। शुक्रिया हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। हरीश चौधरी राजस्व मंत्री हमारे साथ जुड़े। टिड्डी टेरर से किस तरह किसानों को निजात दिलाई जाए, मुक्ति दिलाई जाए, सरकार, राजस्थान सरकार इस कोशिश में लगातार जुटी हुई है। सीधा लिए चलते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।